Long live
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रार्थी कीर्ति सिंह देबबर्मा के विपुल भोटे जय করুন भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रार्थी कीर्ति सिंह देबबर्मा के विपुल भोटे जय করুন मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह तुम्हारे हजार स्वागतम मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह तुम्हारे हजार स्वागतम विजयी मध्य प्रार्थी कीर्ति सिंह देबबर्मा तुम्हारे हजार स्वागतम कीर्ति सिंह देबबर्मा जी हजार स्वागतम स्वागतम सुप्रीमो प्रद्युत किशोर मानिक माधव जी तुम्हारे हजार स्वागतम मानिक शाह तुम्हारे हजार स्वागतम मानिक शाह जी तुम्हारे हजार स्वागतम मध्य प्रार्थी कीर्ति सिंह देबबर्मा तुम्हारे हजार स्वागतम प्रदेश सभापति राजीव भट्ट तुम्हारे हजार स्वागतम भट्टाजी तुम्हारे हजार स्वागतम प्रद्युत किशोर देबबर्मा जी तुम्हारे हजार स्वागतम भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद कीर्ति सिंह देबबर्मा जिंदाबाद कीर्ति सिंह देबबर्मा जिंदाबाद भारत माता की जय আমাদের কার্যকর্তাদের সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি একটু সামনে মিডিয়ার বন্ধুরা একটু সামনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের যে আমাদের লোকসভা নির্বাচন আগামী 26শে এপ্রিল সংগঠিত হবে আজকে তার নমিনেশন আমরা দাখিল করতে যাচ্ছি আমাদের প্রার্থী মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়ার নেতৃত্বে আমরা এই সুবিশাল মিছিলের মাধ্যমে আমরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাব আর এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় আমাদের তীব্রামথার সুপ্রিমো আমাদের সভাপতি আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয় কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়া প্রজ্ঞা সিং দেববর্মা মহোদয়া এবং যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এখানে বক্তৃতা দেওয়ার বিষয় না আজ এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের আমবাসাতে এই র্যালি প্রমাণ করে দিয়েছে 4 তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমরা আজকে নমিনেশনের পর আমরা যার যার বাড়িতে হোলি খেলে নিতে পারি 4 तारीखेर रिजल्टर जন্য অপেক্ষা করতে হবে না रिजल्ट आज के प्रमाण कर दिए महाराज और हम लोग और हमारा सीएम की साहब जब गाड़ी में आ रहे थे तो हमारा प्रद्युत जी ने बोल रहा था कि हम लोग ये अलायंस लेके आगे भी चलेंगे तो 28 का पत्ता भी काट दिया है आज वो मिছিল में प्रमाणित हो गया है मैं तो बोलता हूँ हम लोग रहेंगे हम लोग एकजुट होकर त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे हमारा मुख्यमंत्री का जो नारा है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा इसमें सब मिलकर मिलकर सब जनजाति बंगाली सब मिलकर हम लोग त्रिपुरा को उन्नयन करेंगे ये संकल्प आज इस मन से हम लोग लेने वाला है साथियों ये भाषण देने का जगह नहीं है मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं अभी हमारा नॉमिनेशन के लिए जाना पड़ेगा हम लोग जो आज ताकत दिखाया है आज जो हमारा विरोधी दल है इनका भी आंखें खुले रह जाएंगे लेकिन हम लोगों को भी चौकन्ना रहना है हम लोगों को भी चौकन्ना रहना है उन लोगों के बीच में हम लोगों को उलझना नहीं है और जो हम लोगों को उंगली करेगा वो भी हम चुप रहने वाला नहीं है मैं कार्यकर्ता को सबको बोल रहा हूँ सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे और 26 अप्रैल हमारा चुनाव का जो दिन है हम सब जगहों में हमारा कीर्ति सिंह देबबर्मा को कमल खिला के हम लोग मोदी जी को उपहार देंगे ये संकल्प लेके हम लोग काम करेंगे ये सबको कहने के बाद सबको फिर से स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद नमस्कार ওনার বক্তব্য রাখার জন্য
माइक। हेलो, सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, किसी और को सुनाना भी है। द पावर ऑफ एकता, द पावर ऑफ हंसा। आज मैं अपने मंच में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह को, उनके साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव जी को, मिनिस्टर टिंकू रॉय जी को, हमारे अपने बुकुंगबारा विकास मिनिस्टर को, मेरी बहन को, दोनों बहन को, एक जो प्रार्थी है और एक प्रार्थी रही है, मैं आप सबको पहले खुलूखा कहना चाहता हूं और उसके बाद आंगपुइलानो जद्दुनानो तिप्रासानो खुलुमास कांगिया फारोक जिबाई। सब लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि किसी ने सरेंडर किया, कोई जीता कोई हारा, यहां में प्रमाण होता है अम्बासा में कि बीजेपी और तिपरा मोथा आईपीएफटी तीनों कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं त्रिपुरा को ठीक करने के लिए। आज से कुछ हफ्ते पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हम सबको आश्वासन दिया था कि 75 साल में जो गलती हुए हैं उसको सुधारेंगे और सब एक संग होकर अब 2 कदम आगे ले जाएंगे हमारे कल्याण के लिए, तिपरासा का कल्याण के लिए, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने जो कहा है, जो गारंटी दिया है, सिर्फ हमको नहीं दिया, एक बंद कमरे में नहीं दिया, पूरे इंडिया को टीवी के सामने, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने, सबके सामने उन्होंने ये बात रखा है। आज सवाल जो कम्युनिस्ट उठाता है कि कहां से तिपरा मोथा आईपीएफटी और बीजेपी का जोट है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कांग्रेस में था, मेरी माताजी थी, मेरे पिताजी थे, मेरी बहन थी। आज आप मेरे ऊपर सवाल मत करो, जो भी मैं करता हूं, मैंने कहा राइटिंग में मिलेगा तब होगा, राइटिंग में मिला। आप लोग आज सीपीएम के संग अलायंस कर रहे हो, आपको राइटिंग में क्या मिला है सीपीएम से कि आज जिस पार्टी ने 25 साल तक हमको दबा के रखा, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को नौकरी नहीं दिया, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को गरीब रखा, हमको वंचित किया, आज आपने पूरा ईस्ट त्रिपुरा तोहफे में आपने सीपीएम को दे दिया। अरे भाई, आप लोग राजनीति करते हो, हम लोग राजनीति तोहफा के लिए काम करते हैं, आपने अपना तोहफा को भी नहीं दिया। क्या पावर, क्या शक्ति अगर आपके अंदर ईमान ना हो, क्या पावर, क्या पोजीशन अगर आपका तोहफा के लिए आपके लिए प्यार ना। मैं इस अम्बासा के भूमि से आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले दिन में जो वादा किया गया था उसको पूरा करने के लिए हमें फाइट नहीं, हमें रिजल्ट्स चाहिए, हमें झगड़ा नहीं, हमें इसका एक रिजल्ट चाहिए। कैसे मिलेगा वो, कैसे मिलेगा?
थानसा से। आज एक ही मंच में आपने कहा है बीजेपी और मोथा आईपीएफटी, लेकिन थानसा का और एक मतलब है। थानसा का मतलब है जब आईपीएफटी जनजाति मोर्चा में अपना सांत्वना विकास, अपना एक्स एमपी साहब यहाँ आइए आइए आइए। देखो, मैं नहीं जानता हूं क्या होता है। हम लोग हुकुमबारा लोग ना फाइट भी ओपनली करता है और जब मिलता भी है तो ओपनली मिलता है। ये सस्ता राजनीति नहीं करना है। अगर तिपरासा को अधिकार देना है तो तिपरासा को थानसा रहना पड़ेगा। विकास उठो यार। और लास्ट में मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत मतलब सोबर के तरीके के इंसान है, छोटी मुंह बड़ी बात मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये जो अकॉर्ड साइन हुआ, मैं जानता हूं कि डॉक्टर मानिक शाह जी खुद दिल्ली में 3-4 बार फोन करके इन्होंने हमारे तिपरासा के लिए भी बात किया, मुझे हर कदम में हेल्प किया। इनको भी बेलाई में हम भाई बोल दीजिए। हम भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलना पड़ेगा। हम भाई। और टिंकू बोल रहा है कि हमको जाना है। मेरी बहन यहां में है प्रार्थी, इनको जिताना है। और जैसे राजीव ने कहा कि इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा, इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा और हम अपने जाति को, अपने राज्य को, सबको उठाकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करेंगे। लास्ट में मैंने सुना भारत माता की जय, मैंने सुना तिपरासा आई क्लॉक, जिस दिन हमारे तिपरा मोथा भी बोलते भारत माता की जय, और जिस दिन बीजेपी भी बोल दे तिपरा हा आई क्लॉक, उस दिन सब एक हो जाएंगे। बेला नो हम खुलुम खा, आई लव यू and I will always fight for you and I will always fight for a ha। बेला नो हम भाई खुलुम खा। डॉक्टर मानिक शाह যত না খুলুমখা, সবাইকে নমস্কার। আপনারা সবাই জানেন আজকের তারিখ হচ্ছে 28 তারিখ, মার্চের 28 তারিখ। আমরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি মনোনীত প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়কে নিয়ে একটু বাদেই আমরা মনোনয়ন দেব। সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, আমাদের মাঝে যিনি একটু আগে এত সুন্দরভাবে বক্তব্য রাখলেন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়, এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ওনার আরেকজন বোন মহারানী প্রজ্ঞা দেববর্মা মহোদয়া, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রাক্তন এমপি রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়, এবং আমাদের টিঙ্কু রায় মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, এবং আরেকজন মন্ত্রী আমাদের সাথে আছে আমাদের ট্রাইবেল মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। বন্ধুগণ, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। আজকে আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন, সারা ভারতবর্ষকে আপনারা দেখিয়ে দিয়েছেন আজকে আমবাসাতে, যে আমরা যদি একসাথে আমরা থাকি তাহলে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর যে আমরা অঙ্গীকার করেছি সেটা আর বেশি দিন নয়। আমি গতকালও বলেছি, আপনারা একসাথে এত লোক এসছেন,
এত বড় র্যালি আমার মনে হয় না ইদানিংকালে আমাদের চোখে পড়েছে। সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে কারণ আমরা দেশকে ভালোবাসি, আমরা আমাদের মানুষকে আমরা ভালোবাসি। মানুষ মানে যাদের হুঁশ আছে, আমাদের হুঁশ এখন এসছে যে আমরা একজন আরেকজনের সাথে থেকে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাবো। এবং এই এত বিশাল এই যে আমাদের জনসভা আমাদের দেখেছেন, এই র্যালি দেখে অনেকের কিন্তু কম্পন শুরু হয়ে গেছে বন্ধুগণ, অনেকের কম্পন শুরু হয়ে গেছে, হার্টবিট বেড়ে গেছে। আমার মনে হয় ডাক্তারবাবুদের পাঠাতে হবে, আমি নিজেও একজন ডাক্তার, আমারও যেতে হবে হয়তোবা। এবং 4 তারিখ আমাদের রাজীব বাবু যে বলেছেন আপনাদের ওয়েট করতে হবে না, রেজাল্ট অলরেডি বেরিয়ে গেছে। আমাদের থানসা, আপনারা বলেন থানসা ও ইংরেজিতে বলে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। আমরা সবাই জাতি জনজাতি সবাই মিলে আমরা একসাথে ত্রিপুরাকে গড়ব, এই অঙ্গীকার আজকে আমাদের করতে হবে। এবং আমি একটা কথা বারবার বলি, জনজাতিদের উন্নতি যদি না হয় ত্রিপুরাও কোনোদিন উন্নতি হতে পারবে না। এটা আজকেও বলেছি, আবার আমি বলছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে যেভাবে আমাদের নর্থ ইস্টকে উনি ডেভেলপমেন্ট করিয়েছেন এবং বিশেষ করে ত্রিপুরার যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমরা কোনোদিন সেটা ভাবিনি। আমাদেরকে উনি কি দিয়েছেন? হীরা মডেল দিয়েছেন, ন্যাশনাল হাইওয়ে, ইন্টারনেট, রেলওয়ে, আমাদের এয়ারওয়ে, ওয়াটারওয়ে, যেখানে যাই খালি উন্নয়ন। আর জনজাতিদের জন্য আমি যদি এখানে বলি, এখন সময় নেই, বারবার আসবো আপনাদের সাথে কথা বলবো। আপনারা সব জানেন, সবাই মিলে আজকে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টি, আইপিএফটি এবং মোথা যে অ্যালায়েন্স হয়েছে, আমি আর কি বলবো, যে আগামী দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরা কোন দিকে যাবে। এই কথাগুলো বলে আমরা আপনাদের আশীর্বাদ চাই। মোদীজি বারবার বলছেন সবার ঘরে যাবেন, সবার ঘরে গিয়ে বলবেন যে मोदीजी मुझे भेजा है, मोदीजी हम लोगों को भेजा है और मोदीजी कहा उनको आशीर्वाद चाहिए। ये आशीर्वाद के लिए आप लोग हर घर में जाइए और सबके साथ संपर्क कीजिए, और सिर्फ संपर्क नहीं है, समर्थन लाइए। ये हम लोग का वादा होना चाहिए। हम वंदे मातरम, भारत माता की जय। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा মহারানী কৃতি দেববর্মা মহোদয়াকে আমি বলবো যে আমাদের মনে কম্পিটিশন হওয়া উচিত। ওয়েস্টের থেকে ইস্টের রেজাল্ট আমি আশা করি আরো ভালো হওয়া উচিত। কম্পিটিশন হোক না, কি যায় আছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Tahan.